और हम हार मान रहे। हार मानने के लिए नहीं बुलाया हमें, हारने के लिए भी नहीं बुलाया। हाँ, तुझसे गलती हुई है, इस शैतान को भी पता था अगर तुझसे गलत नहीं करवाएंगे तो तेरे जीवन में भलाई बहुत लिखा है, इसके लिए तेरे खिलाफ शैतान इतना है। मैं 2 हफ्ते पहले भी आपको बोल चुका हूं, फिर से ये लाइन आपको मैं बोलूंगा। अगर तेरे जीवन में शैतान की ओर से युद्ध नहीं है, इसका मतलब शैतान को तुझसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तू सुबह उठता है और शैतान तुझसे युद्ध करने आता है, हर हफ्ते तू युद्ध में है, हर महीने अगर तू युद्ध में है, आनंदित हो जा, किसी को तुझसे फर्क पड़ रहा है। मत्ती सुसमाचार 2 अध्याय 16, 17, 18 वाक्य। मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स नंबर 16, 17, 18। मत्ती सुसमाचार 2 उसका 16, 17, 18। लेट्स रीड दैट वर्स। मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स नंबर 16, 17, 18। आपको इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में, आपको हिंदी में पढ़ना है हिंदी में। आप लाइव में हैं तो ये वर्स आपके पास होगा, मिलके एक साथ इसको हम पढ़ेंगे। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने मेरे साथ ठट्टा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषों से ठीक ठीक पूछते हुए समय के अनुसार बेतलहेम और उसके आसपास के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के व उससे छोटे थे मरवा डाला। बोलिए मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया वह पूरा हुआ कि रमा में एक करुण नाच सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना न चाहती थी क्योंकि वह नहीं थी। आइए अपने पवित्र हाथ उठाए मिलके एक साथ। We will pray together. Let's pray together. जीवित खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस प्रकार से हमें एक साथ ले आने के लिए। खुदा हम आए आपसे सुनने के लिए, वचन से बढ़कर कुछ नहीं। खुदा आपकी उपस्थिति, आपका ताकत उसके अंदर है। आज हम में से हर व्यक्ति, हर ब्रदर, हर सिस्टर को छूइएगा। आज हम खाली नहीं, आज हम बढ़ के जाना चाहते हैं। अपनी महिमा प्रभु जी हमें आज आराधना में, वचन के बीच में आराधना में तैयार कीजिएगा। खुदा बाप हम आप प्रभु जी हम कुछ रिसीव कर सके आज प्रार्थना करते हैं। आज बंद जुबानें खुल जाए खुदा बाप, आज बंधनें खुल जाए खुदा बाप, आज परिवारें रिलीज हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं आज बच्चों के जीवन में एक बड़ा कार्य हो, आज पीढ़ियों में एक बड़ा कार्य हो, आज पुराने प्रभु जी डले और कहे बंधन टूट जाए। हम प्रार्थना करते हैं खुदा बाप, मेरे जुबान से निकलने वाले सारे शब्द पवित्र आत्मा आपके द्वारा हो। आदर और महिमा आपको देते हैं जीवित खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते, मिलके एक साथ कहेंगे आमीन। आप खुदा की उपस्थिति में बैठ सकते हैं। Praise the Lord, hallelujah, amen, hallelujah. Father God, we thank you. Praise the Lord, hallelujah. मेरा प्रचार का टाइटल है अपने परिवार के लिए लड़ो, फाइट फॉर योर फैमिली। अपने परिवार के लिए लड़ो। परमेश्वर के कुछ वायदे हैं, देयर आर सम प्रॉमिसेस दैट गॉड हैज केप्ट फॉर ब्रोकन फैमिलीज। टूटे हुए परिवार के लिए परमेश्वर ने कुछ प्रॉमिसेस तैयार किए हैं। मैं सीधा इसके अंदर इस स्टोरी में जाना चाहता हूं। मैं नहीं जानता आप में से ये कहानी कितने लोग जानते हैं, लेकिन इसके कुछ बैकग्राउंड्स को मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये टेक्स्ट हेरोद राजा के विषय में है। जब हेरोद राजा को पता लगता है कि एक बच्चा पैदा हुआ, तो 3 मजूसी ईस्ट से, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद, हम भी इधर, हमारे इधर से कहीं आए होंगे। आमीन। 3 मजूसी ईस्ट से आए और उन्हें वाइज मैन कहा जाता है। वो इन्फ्लुएंशियल लोग थे। वो आए और हेरोद राजा को इस प्रकार से देखकर एक सवाल पूछा, और सवाल इस प्रकार से था, हमने सुना है यहाँ पे कोई राजा पैदा हुआ है। A king has been born here. एक राजा पैदा हुआ है। मैं आपको बताऊं, only wise people can recognize Jesus as a king. सिर्फ अक्लमंद लोग ही यीशु को राजा के रूप में देखेंगे। हर कोई यीशु को राजा का ज्ञान नहीं मिलेगा, सिर्फ कुछ ही लोगों को यह ज्ञान मिलेगा कि परमेश्वर यीशु राजा है। हालेलुया। यीशु गौशाले में है, लेकिन आवाज पहुंची है, कौन पैदा हुआ है? राजा है। तेरा आज का परिस्थिति तेरी कल की ऊंचाइयों को बदल नहीं सकता है। हालेलुया। आपका आज का अवस्था
आपका आज का अवस्था थोड़ा घटी का, आपका आज का अवस्था गौशाले वाला होगा, लेकिन कहीं ना कहीं खुदा ने एक भविष्यवाणी कर दी है, यू आर गोइंग टू बिकम अ किंग। परमेश्वर तुझे एक राजा बनाने जा रहा है, परमेश्वर तुझे कुछ नया तैयार करने जा रहा है। आमीन। हम देखते हैं जब राजा को ये पता लग जाता है, राजा बहुत गुस्सा हो जाता है और वो मजूसियों से पता लगाने की कोशिश करता है ये कहां पे हुआ। तो उसे पता लगता है देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज रेमा। बोलिए रेमा, बोलिए रेमा। हम इससे बेहतर कर सकते हैं, बोलिए रेमा। थैंक यू। हम रेमा में पता लगता है एक है ना, बातों बातों के बीच में एक कॉन्टेक्स्ट आता है कि रेमा का कॉन्टेक्स्ट आता है और बोला जाता है आवाजें सुनाई दी जैसे रेमा में एक औरत थी जिसका नाम राहेल था हिंदी में, या रेचल था इंग्लिश में, और वो रो रही थी। रेचल क्या कर रही थी? रो रही थी, शी वाज क्राइंग। अब मुझे नहीं पता आपको ये कॉन्टेक्स्ट पता है कि नहीं, लेकिन ये वर्स जब कोट किया गया, ये वर्स यिर्मयाह की किताब से, मेरे साथ रहिएगा आपको समझ आ जाएगा। मैं कहीं पे जा रहा हूं और मुझे विश्वास है आप जब घुसेंगे उसके अंदर आप कहोगे मैंने काश बाइबल में ये सब पढ़ा होता करके, है ना। और जब वो घुसा तो वो बोलता है प्रभु का दास कि ये कोट कहां से लिया गया है? यिर्मयाह की किताब 31वां अध्याय, यिर्मयाह चैप्टर 31 में राहेल क्या कर रही थी? रो रही थी, और घुट घुट के रो रही थी, आंसुओं के साथ रो रही थी। और इस सिचुएशन में उसको क्या कर दिया? उसके साथ जोड़ दिया। इस बिब्लिकल वर्स को, इसका बैकग्राउंड 3 जगह पे दिया गया है, 3 जगह, 3 टाइम्स इसे कोट किया गया है। पहला कहां पे कोट किया गया? पहला इसे कोट किया गया जेनेसिस की किताब 35वां अध्याय। आपको कहानी बताना चाहता हूं। जेनेसिस चैप्टर 35 में पहली बार इस कहानी का वर्णन किया गया था। क्या हुआ था? याकूब, आप जानते हैं याकूब ने 2 शादी की थी। पहले लिया के साथ की और उसके बाद राहेल के साथ की। और राहेल बांझ थी, राहेल को बच्चा नहीं होता था। she could not bear children। दिक्कत था उसे। उस जमाने में अगर एक औरत बच्चा ना पैदा करे तो उसे श्रापित समझा जाता है। तो जब उसे बच्चा नहीं हो रहा था तो वो गई और खुदा के सामने उसने ऐसे बोला कि परमेश्वर मुझे एक बच्चा चाहिए, या तो मुझे बच्चा दे या तो मेरी जान ले ले। और वो लड़ने लगी परमेश्वर से। क्यों नहीं लड़ेगी? क्योंकि याकूब उसका पति भी वैसा ही था। हालेलुया। वो भी क्या बोला? जब तक तू आशीषित नहीं करेगा तब तक मैं क्या नहीं करूंगा? आमीन। मैं छोड़ूंगा नहीं। तो उसे भी पता था कि मुझे भी क्या करना पड़ेगा, शायद परमेश्वर से ऐसे ही मांगना पड़ेगा। उसने कहा परमेश्वर या तो मुझे बच्चा दे या तो मेरी जान ले ले। मैं आप में से कुछ लोगों को बताना चाहता हूं, कभी कभी आपकी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए, या तो परमेश्वर मैं आपके सामने, मुझे ना भजन संगीता बड़ा पसंद है। कुछ भजन संगीताओं में जब प्रभु के दास लोग लिखते थे ऐसे बोलते हैं, परमेश्वर मैं तेरी राहों को मानता हूं, आमीन, मैं तेरे वचनों में चलता हूं, मैं तेरी आराधना दिन रात करता हूं, तो तुझे मुझे आशीषित करना ही पड़ेगा। हालेलुया। मैं चाहता हूं मसीह लोग इस चीज को समझे कि आपके पास एक अधिकार है। बोलिए मेरे पास एक अधिकार है। ऐसे ठंडे बैठ के मत बोलिए, बोलिए मेरे पास एक अधिकार है। हालेलुया। जब आपके पास एक अधिकार है आप उस अधिकार को यूज करोगे। राहेल ने कहा मुझे एक बच्चा चाहिए, आई नीड अ चाइल्ड। परमेश्वर ने उसे एक बच्चा दे दिया। उसके पहले उसकी बहन को 10 बच्चे हो गए थे। इसको फाइनली एक बच्चा हुआ, बच्चा बेटा पैदा हुआ और बेटे का नाम उसने जोसेफ रखा। बच्चे का नाम उसने जोसेफ रखा। शी वाज हैप्पी। अब फाइनली कोई उसे बांझ नहीं बुला सकता, श्रापित नहीं बुला सकता। उसके पास एक बच्चा है, शी इज हैप्पी। कुछ समय बाद जोसेफ बड़ा हुआ। जोसेफ एक टॉडलर हो गया, थोड़ा बड़ा हुआ। जब वो टॉडलर हो गया, थोड़ा सा बड़ा हुआ, हेजल से भी थोड़ा बड़ा हो गया। फिर से रेचल प्रेग्नेंट हुई, और इस बार जब रेचल प्रेग्नेंट हुई तो याकूब ने क्या किया? याकूब ने कहा कि चलो बेतलहेम की ओर चलते हैं। तो रेचल को उसने क्या किया? बेतलहेम की ओर ले जाने के लिए उसे एक गधे के ऊपर बिठाया और सोचा कि वहां पे उसका डिलीवरी होगा। और वो जा रहे थे, ऑन द वे क्या हुआ? रेचल को डिलीवरी पेन होना शुरू हो जाता है और लेबर पेन होना शुरू हो जाता है और उसे बड़ा दर्द होता है। और वो वहीं पे क्या है, वहां पे वो लेट जाती है और वहां पे दर्द से उसने क्या किया? अपने दूसरे बच्चे के लिए दुआ किया और परमेश्वर ने उसे डिलीवर किया। उसको एक और लड़का पैदा होता है जिस लड़के का नाम था, कोई जानता है क्या था?
बेंजामिन, राइट? तो 12वां बच्चा टोटल याकूब का, लेकिन दूसरा बच्चा राहेल का, एक और लड़का। जब ये बच्चा पैदा होता है, कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाता है रेचल में, और इस कॉम्प्लिकेशन के कारण रेचल बिल्कुल बीमार सी हो जाती है, कमजोर हो जाती है। और बताया जाता है बाइबल में कि जोसेफ जाता है और अपनी माँ की हाथों को क्या करता है, पकड़ लेता, छोटा सा बच्चा, क्योंकि वो अपनी माँ को उस हालत में देखता है। और किसी ने ये सोचा नहीं था, याकूब ने प्लान नहीं किया, किसी ने ये प्लान नहीं किया था। और अगर आप सोच रहे मैं इस लड़की का हाथ क्यों पकड़ रहा हूं, तो इसके लिए क्योंकि मैंने इससे शादी की 4-4.5 साल पहले, आमीन। हाँ, और फिर जाकर क्या किया, उसका हाथ पकड़ा, और पकड़ने के बाद वो बच्चा रोने लगा, और दूसरी तरफ उसका दूसरा बच्चा है, और जोसेफ भी रोने लगा। और फाइनली उसे समझ आया कि उसकी माँ का डेथ वहां पे क्या है, हो जाता है। रेचल का डेथ हो जाता है, रेचल खत्म हो जाती है, रेचल इज नो मोर, और रेचल डेथ। जेकब के लिए, जिसका नाम इजराइल बदल चुका है, इजराइल के लिए एक बड़ा झटका। जोसेफ के लिए अपनी माँ को खो देना, और बेंजामिन के लिए सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि पैदा होते ही उसकी माँ क्या है, मर गई। जब ये मरी तो उस जगह जहां पे ये मरी, उस जगह का नाम था रेमा। बोलिए रेमा, आमीन। रेमा में ये मरी, और जब ये मरी तो वहां पे भयंकर तरीके से आंसू क्या करे गए, बहाए गए। और आज भी जब आप इजराइल में जाओगे, इवन टुडे व्हेन यू गो टू इजराइल, आमीन, उसी जगह रेमा के, आमीन, ये जेरूशलेम से सिर्फ 5 मील दूर, 5 माइल्स अवे फ्रॉम जेरूशलेम है, ये 5 मील दूर है रेमा करके। और आज भी वहां पे जाओगे, आप इजराइल जाओगे, जब आपको मौका मिले, जिंदा रहने के बाद या मरने के बाद, कहीं ना कभी तो आपको मिलने वाला है, आमीन। जिंदा रहोगे तो फ्लाइट टिकट पे करोगे, मरने के बाद फ्री में जा सकते हो, हालेलुया। लेकिन जब भी जाओगे, आमीन, जब आप वहां पे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको उसका टूम्ब है ना, वहां पे वो मिलेगा, और वो टूम्ब अभी आपको दिखाया जाएगा। ये एक समय तक ये टूम्ब जो था, ये जो जगह था, रेचल के लोग वहां पे आके आंसू बहाते थे, क्योंकि ये वो जगह था जहां पे खुशी भी हुआ और जहां पे मृत्यु भी हुआ, जहां पे खुशी भी था, जहां पे दर्द भी था, जहां बर्थ भी हुआ, जहां डेथ भी हुआ। तो इसके लिए इसे बार बार कोट किया जाता है कि ये वो जगह है जहां पे इस्राएल की पत्नी राहेल क्या करी, आंसू को बहाई। क्यों बहाई? क्योंकि उसने एक बच्चे को दिया, लेकिन उसको संभालने के लिए उसके पास मौका नहीं था। एक बच्चे को दिया, लेकिन उसे टेक केयर करने का एक मौका राहेल के पास नहीं था। और तब क्या होता था, लोग आकर इस टूम के पास, अभी तो ये ऐसे बना है, उस जमाने में पुराना अगर आप पिक्चर्स देखेंगे, एंशिएंट पिक्चर्स को आप देखेंगे, तो एक नॉर्मल सा टूम था, और औरतें और मर्द वहां पे आके आंसू बहाते थे, क्योंकि ये वो दर्दनाक जगह था जहां पे किसी को समझ नहीं आया कि क्यों खुदा ने एक बच्चा दिया और उसकी मां को ले लिया। ये था कहानी का कॉन्टेक्स्ट। रेचल्स साउंड ऑफ वीपिंग, रेचल के रोने की आवाज, वो गूंजने, बच्चे के रोने की आवाज, गूंजती हुई आवाज। रेचल का डेथ हो गया। पहला चीज, पहली बार जेनेसिस 35 में राहेल अपना मृत्यु हो जाता है, राहेल के 2 बच्चे अनाथ हो जाते हैं। दूसरी बार इसे कोट किया जाता है दूसरा राजा 24 में, 2 किंग्स चैप्टर 24, इसे कोट किया जाता है। एक राजा था बैबिलोनियन एम्पायर में, एक राजा था जिसका नाम था नेबुकदनेजर, और नेबुकदनेजर राजा बैबिलोन का एक सामर्थी राजा था, जिसको इजराइल के ऊपर राज करना था। तो वो जब बाकी राज्य हड़प रहा था, तो वो आया और उसने क्या किया, इजराइल के राज्य को भी क्या कर लिया, उसने हड़प लिया। और हड़पने के बाद उसने उनके ऊपर जब पूरी तरीके से बैटल कर कॉन्कर कर लिया, तो उसने कहा मुझे 10,000 मुझे इसमें से जवान लोग चाहिए, जो बुद्धिमान है, जो देखने में अच्छे हैं, जो ताकतवर है, और मुझे जवान लोग, यंग लोग चाहिए, जो 10,000 होंगे, मुझे उतने लोग चाहिए। और उन 10,000 में से क्या किया, एक व्यक्ति का नाम क्या था, दानियल था, और एक का व्यक्ति का नाम शद्रक, मेशक, अबेदनगो था। और हुआ क्या आप जानते हैं, उस समय जैसे जेनेसिस 35 में एक माँ से एक बच्चे को अलग कर दिया गया, और एक बच्चे से माँ को अलग कर दिया गया, और एक पत्नी को पति से और एक पति को पत्नी से अलग कर दिया गया, और जैसे एक परिवार टूट गया, बिल्कुल वैसे ही अगली बार जब इस वर्ष को कोट किया जाता है,
10,000 बच्चों को अपनी माँ और पिता से क्या कर दिया जाता है? अलग कर दिया जाता है। तो वहां पे बोला जाता है जब नेबुकदनेस्सर 10,000 लोगों को लेकर वो बेबीलोन में जा रहा था, तो वहां पे बैठा हुआ हर माँ हर बाप क्या कर रहा था? रो रहा था, क्योंकि उनके बच्चे को क्या कर दिया जा रहा है? स्लेव बनाकर लेकर जाया जा रहा है। तब भी यिर्मयाह का ये वाक्य कोट किया गया कि मुझे सुनाई देता है जैसे राहेल रो रही थी, वैसे पूरा इस्राएल क्या कर रहा था? रो रहा था, क्योंकि हर बेटा हर पति, किसी के लिए वो पति थे, किसी के लिए बेटा था, किसी के लिए बेटी थी, सबको उठाकर क्या किया गया? लेकर जाया गया। वो सेकंड टाइम था। तीसरी बार कब कोट किया गया बताया आपको? जब यीशु मसीह पैदा हुआ। द थर्ड टाइम व्हेन इट वाज कोटेड वाज जब यीशु मसीह पैदा हुआ। जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो हेरोद राजा ने क्या किया? 2 साल के नीचे के जितने भी पैदा हुए लड़के थे, मैं हमेशा सोचता हूं, अब बोला जाता है ना कि सब बार बार कि सिर्फ लड़कियों के ऊपर ही अत्याचार होता है करके, मैं आपको बताऊं लड़कों के ऊपर भी अत्याचार होता है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जेंडर के साथ हुआ है, दूसरे जेंडर के साथ भी हुआ है। और 2 साल के नीचे रहने वाले सारे बच्चों के साथ क्या हुआ है ना? मार दिया गया। और तब कोट किया जाता है सारे इज़राइल के, जब हेरोद राजा, रोमी राजा जब एक एक बच्चे को मार रहा था, इज़राइल में एक आंसू बहना शुरू हो गया कि हर जगह पे क्या था? सिर्फ दर्द था, दर्द था, दर्द था। हर व्यक्ति रो रहा था। एवरीबडी वाज क्राइंग। हर माँ रो रही थी, हर पिता रो रहा था, हर पत्नी रो रही थी, सब रो रहे थे, क्योंकि माँओं के हाथ से बच्चों को क्या कर दिया जा रहा था? छीन लिया जा रहा था। और तब स्वर्गदूत आकर इस प्रकार से उससे कहता है, रन टू इजिप्ट, मैं तुझे कहता हूं तुम मिस्रैम की ओर भाग जा, क्योंकि 2 साल के नीचे के बच्चे को क्या करने जा रहा है? हेरोद राजा मारने जा रहा है। और फिर तीसरी बार कोट होता है, जैसे राहेल अपने बच्चे के लिए रोई और बच्चा राहेल के लिए रोया, जैसे आंसू बहे वैसे इज़राइल में क्या है? फिर से आंसू बहा। ये थे 3 बार कॉन्टेक्स्ट जब इसे क्या किया गया? बाइबल में कोट किया गया। अब हम एक एक करके इसे देखेंगे। शैतान का पर्पस पता है क्या है? शैतान का पर्पस, इस दुनिया में शैतान का सबसे बड़ा पर्पस 2 ही है। पहला, वो आपके स्पिरिचुअल परिवार को तोड़े। दूसरा, आपके अर्थ के परिवार को तोड़े। पहला, जब वो हव्वा के पास आया तो उसने क्या किया आपको पता है? उसने उसे खुदा के परिवार से अलग कर दिया। पहली बार जब वो आया, वो क्या करने आया था? खुदा के परिवार से आपको अलग करने आया था। उसने हव्वा को और आदम को खुदा के परिवार से क्या कर दिया? खुदा के गार्डन से क्या कर दिया? अलग कर दिया। स्पिरिचुअल तरीके से उसे तोड़ दिया। जब वो दूसरी बार आया, उसने क्या किया पता है? एक भाई को दूसरे भाई के खिलाफ कर दिया। एक परिवार को, काइन को आबेल के खिलाफ कर दिया। एक बेटे को माँ के खिलाफ, एक बेटे को परिवार के खिलाफ, बाप के खिलाफ कर दिया। शैतान का पर्पस, आप बिलीव करो या ना बिलीव करो, परमेश्वर का पर्पस माता, पिता और बच्चे एक साथ रहे। परमेश्वर का पर्पस, परमेश्वर के डिक्शनरी में डिवोर्स वर्ड था ही नहीं। परमेश्वर के पर्पस में आमीन ऑर्फन वर्ड था ही नहीं। परमेश्वर के डिक्शनरी में परिवार टूटना था ही नहीं। लेकिन शैतान के डिक्शनरी में स्पिरिचुअल चीजें, आपको जब वो घर बिठा सकता है एक आराधना के दिन, आप समझ जाना उसका पर्पस फुलफिल हो जाता है। आमीन। एक आराधना के दिन, आमीन, अगर वो आपको आराधना ना करने दे तो उसका पर्पस पूरा हो जाता है। His purpose is to keep the children of God away from God. और वो उसके लिए कुछ भी करेगा। और जब वो आपके परिवार को तोड़ देगा, खुदा से अलग करेगा, वो आपके परिवार को तोड़ना शुरू करेगा। कोई भी पति पत्नी, कोई भी माता पिता, कोई भी बच्चा अपने परिवार से अलग नहीं होना चाहता। कोई 2 भाई, कोई 2 बहन, कोई एक भाई और बहन कभी अलग नहीं होना चाहते। पर शैतान का पर्पस इसको क्या करना है? तोड़ना है। और वो स्कीम्स और प्लान्स लेकर आएगा इस परिवार को क्या करने के लिए? तोड़ने के लिए। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, हर बार जब एक परिवार को तोड़ने के लिए वो आए, हर बार तेरा आंसू काम आएगा।
और वही मेरा आज का प्रचार है। इतना समझाने के लिए मैंने कोशिश ये इतना ही किया है, हर बार आमीन जब तेरे परिवार को कोई तोड़ने आए, राहेल जैसी कुछ औरतें और मर्द अगर खड़े हो जाए तो तेरा टूटा हुआ परिवार वापस जुड़ने वाला है। हालेलुया, तेरा छीनने वाला परिवार परमेश्वर वापस लेके आने वाला है। आमीन। 3 बार शैतान आया। पहली बार शैतान आया राहेल को और उसके परिवार को खत्म करने के लिए, और उसने सोचा यार दैट्स इट, इसकी मां को खत्म कर दिया, ये बच्चे अनाथ हो गए। लेकिन उसे नहीं पता था ये लिया के 10 बच्चे नहीं है, ये राहेल के 2 बच्चे हैं। दोनों में फर्क है। लिया के बच्चे नहीं थे। एक्चुअली शैतान को ना गलती क्या हो गई पता है? शैतान ने सोचा ये लिया के 10 बच्चे, शैतान ने सोचा ये लिया के। शैतान कई परिवार जब तोड़ देता है ना तो उसे लगता है कि यार जैसे ये तोड़ दिया ये तोड़ देंगे, और वो सोचते हैं जैसे इनके साथ हुआ इनके साथ हो जाएंगे। खुदा बहुत देर तक चुप रहता है लेकिन हमेशा चुप नहीं रहता है। एक और बार बोलूं, खुदा बहुत देर तक चुप रहता है लेकिन हमेशा चुप नहीं रहता है। Amen. There is a story by there एक स्टोरी है, लियो टॉल्स्टॉय का एक स्टोरी है, सीबीएसई की किताब में है। God sees the truth but waits. परमेश्वर सच्चाई को देखता है लेकिन इंतजार करता है, और जिस दिन उसकी इंतजार की घड़ी खत्म हो जाए, आमीन, उस दिन वो तहलका मचा देगा। आमीन, उस दिन वो चीजों को बदल देगा। और उसका गलतफहमी क्या था? उसे लगा लिया के बच्चे हैं तो ये भी ऐसे बच्चे, इसे नहीं पता था तूने गलती क्या की शैतान, और वो ये था तूने इसके बच्चे को नहीं छीना। तुझे लगा मां को छीनने से बच्चे का पर्पस खत्म हो जाएगा। इसे नहीं पता था मां को छीनने से बच्चे का पर्पस नहीं खत्म होने वाला है। लिया चली गई लेकिन खुदा नहीं गया था अभी तक। लिया चली गई पर खुदा नहीं गया अभी तक। लिया was done but God wasn't done yet. हालेलुया। लिया तो राहेल चली गई थी लेकिन अभी तक बच्चा जिंदा था। and वहां पे सब रो रहे हैं, everybody is crying. even अब इन्हें नहीं पता ना ये बच्चा दर्द से आया। इसके 11 बच्चे दर्द से नहीं आए। 11 बच्चों के लिए आंसू नहीं बहाया गया, एक बच्चे के लिए आंसू बहाया। कौन था वो? जोसेफ। क्योंकि उसने प्रार्थना की, परमेश्वर या तो मेरा जान ले ले तो मुझे एक बच्चा दे दे, और उसने प्रेयर किया। बच्चा तो चला गया, बच्चा पैदा हो गया, रेचल चली गई, बट परमेश्वर का प्रॉमिस अभी रह गया है। परमेश्वर ने कहा ये याकूब नहीं, अब ये इज़राइल है। हालेलुया। तो इसे याकूब का भलाई नहीं, इसे किसका भलाई मिलने वाला है? इसको इज़राइल का भलाई मिलने वाला है। आमीन। राहेल चली गई लेकिन पीढ़ी का भलाई अभी भी बाकी था। आमीन। उसने क्या किया? उसने उठाकर उससे, वो तो खत्म हो गई लेकिन अभी बच्चा क्या है? बाकी है। अब इसके दोनों बच्चे आप देखना, आमीन, बाकी जितने भी बच्चे थे वो नॉर्मल थे, लेकिन राहेल के दोनों बच्चे एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे। एक का नाम जोसेफ था और एक का नाम बेंजामिन था। एक प्राइम मिनिस्टर बना, दूसरा राजा का वंशावली में से बना। पहली बार जब शाऊल आया तो वो कौन से वंशावली में से आया आपको पता है? किस बेंजामिन गोत्र से कौन आया? आमीन। पहला राजा, मानसिक लेवल में पहला राजा आया। शैतान जब आपके चीजों को रोकता है, आप अगर प्रेयर करने के लिए तैयार हो, खुदा उसी चीज को उठाकर क्या करने वाला है? उसे ब्लेस करने वाला है, उसे उठाने वाला है, उसको यूज करने वाला है। और उसका प्रार्थना व्यर्थ नहीं था, उसका आंसू व्यर्थ नहीं था। वो रोई और उसने बोला कि परमेश्वर मेरी जान जा रही है, कौन इन्हें संभालेगा? भयंकर लोग आके रोए लेकिन उन्हें यह नहीं पता था इसी में से कुछ बढ़िया निकलने वाला है। हालेलुया। मैं आपको बोलूं, अगर आप अपने परिवार के लिए रोने वालों में से, आपके बच्चे के खिलाफ बहुत कुछ होने वाला है। राहेल के बच्चे नॉर्मल नहीं रहे, राहेल के बच्चे के खिलाफ बहुत कुछ होने लगे। राहेल के बच्चे के खिलाफ ईर्ष्या थी। 10 बच्चे लिया के उसको पसंद नहीं करते थे। कोई होप नहीं था जोसेफ को। जोसेफ अपने बड़े भाइयों की तरह स्ट्रांग नहीं था, अपने बड़े भाइयों की तरह आमीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली एक अच्छा शेपर्ड नहीं था, लेकिन कुछ तो था जोसेफ में, और वो ये था कि उसके पिता ने उसे आमीन वचन सिखाया। उसके पिता ने उसे आमीन यहोवा कौन है सिखाया। और बताया जाता है कि वो पैदा होने के बाद भी क्या है, वो कई कठिनाइयों से गया क्योंकि उसके भाई उसके खिलाफ थे, उसके ब्रदर्स उसके खिलाफ थे, उसके ब्रदर्स उसके खिलाफ थे। आमीन। और वो उसके खिलाफ बहुत कुछ कर रहे थे लेकिन तब भी वो कुछ कर नहीं रहे। आपको पता है क्यों? क्योंकि इस बच्चे के लिए कोई रोया है।
हालेलुया। किसी को समझ आया मैंने क्या कहा? आमेन। इस बच्चे के लिए कोई रोया, somebody cried for this child। आमेन। देखना, इस बच्चे के खिलाफ ईर्ष्या है, इस बच्चे को गड्ढे में डालना है, इस बच्चे को बहुत कुछ करना है, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि कोई इस बच्चे के लिए रोया है, कोई तो रोया है। नहीं समझ आया? आप अभी तक खत्म क्यों नहीं हुए पता है? क्योंकि अगर आपके पास एक मसीह माँ है और आपके पास एक मसीह पिता है, ओ जीसस, तू खत्म नहीं होगा। लोग लगे पड़े, माँ प्रॉपर्टी बढ़िया, माँ पिता प्रॉपर्टी बढ़िया। अरे नहीं, सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी वो माँ बाप है जो खुदा को जानते हैं। सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी उस माँ बाप का है जो खुदा की आराधना करता है। सो इवन आफ्टर इतना कुछ करने के बाद भी गड्ढे में डाला, इस्माइली आगे। कौन आगे? ओ, किसी को समझ आया कि नहीं आया? अरे चलो आपको जिंदा करते हैं। जिंदा हो जाओ, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। इस तरह जिंदा हो जाओ, हालेलुया। लेट मी जिंदा हो जाओ। प्रवीण ब्रदर, आई एम सो हैप्पी टू सी यू। आमीन। तो उसे उठा के कहां डाला? गड्ढे में डाला। पर कुछ हो सकता है जोसेफ को गड्ढे में डालने से? नहीं, इसे गड्ढे में डाला। ये लोग वेट कर रहे, सूखा गड्ढा है, ये मर जाएगा, ये मर जाएगा, ये मर जाएगा। अचानक वहां से कौन गुजरे? इस्माइली। कौन गुजरे? इस्माइली चल रहे। इस्माइली। अचानक 10 के 10 भाई बूढ़े, बोला इस्माइली है। प्लान क्या था? मारने का। अभी क्या प्लान हो गया? जिंदा करने का। हालेलुया। आपने सोचा गड्ढे में डाला क्यों? मारने के लिए। अभी प्लान बाहर क्या बन रहा है? इसे जिंदा कर देते हैं, इसे मारेंगे नहीं। ओह माय गॉड, जितने लोग तुझे गड्ढे में गिरा रहे हैं उतने ही तुझे उठाने भी वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। If someone has put you down, God is preparing a rope for you। कहीं ना कहीं तो एक धागा परमेश्वर तैयार कर रहा है, एक रोप तैयार कर रहा है परमेश्वर। प्लान क्या था? गड्ढा। खुदा ने क्या भेजा? रस्सी। क्योंकि जो गड्ढे में गिरा था वो रस्सी के साथ नहीं आता, तो परमेश्वर ने कहा कोई बात नहीं, मैं रस्सी वाला भेजता हूं। इस्माइली बोला होगा मेरे पास है, रस्सी ले लो। आमीन। जोसेफ को समझ ही नहीं आ रहा, पहले गड्ढे में डालते फिर गड्ढे से उठा रहे, पहले गड्ढे में डालते फिर गड्ढे में से उठा रहे। क्या याद होगा पता? उस 3 साल के बच्चे को मरने से पहले उसने अपने माँ के हाथों को पकड़ा होगा, और तब से लेके जब तक वो जवान नहीं बना तब भी वो उसका हाथ बदल गया है, लेकिन पकड़ने वाला बदला नहीं अभी तक। हालेलुया। उसे पता है कहीं ना कहीं खुदा मुझे चला रहा है, क्योंकि मेरी माँ मेरे लिए रोई है, और अगर मेरी माँ मेरे लिए रोई है तो मैं गड्ढे में खत्म होने वाला मेरा फ्यूचर नहीं है। आमीन। यहाँ पे मैं खत्म नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरी माँ कोई है इस चर्च में जो ये बिलीव करता है कि ये तेरा अंत नहीं है, ये तेरा समय नहीं है, तू यहाँ पे खत्म नहीं होने वाला है। कुछ तो है जो तुझे उठाने वाला है, कुछ तो है जो तुझे बढ़ाने वाला है, कुछ तो है जो तुझे खड़ा करने वाला है। Praise the Lord। आप जानते हैं सक्सेसफुल क्रिश्चियन लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होप है, आशा। और यूसुफ के पास वो था। इस्माइली कौन था? इस्माइली कौन थे? इस्माइली वो व्यक्ति थे, आमीन, जब एक माँ, ओह माय गॉड, इधर भी एक माँ रो रही है। कौन थी ये माँ? हागार रो रही है, परमेश्वर मेरे बच्चे को, आमीन, प्यास लगी है। ओह गॉड, मेरे बच्चे को प्यास लगी है, परमेश्वर पानी नहीं है, बिना प्यास पानी के वो मर जाएगा। और परमेश्वर राहेल को, परमेश्वर हागार को देखकर इस प्रकार से कहता, हागार तू क्यों रो रही है? तूने एक बूंद पानी मांगा है, देख मैंने उसके लिए गड्ढा और कुआं तेरे लिए कर दिया है। Praise, keep it on the high. Listen to me something. मुझे ध्यान से सुनिए, आपने आज तक नहीं सुना होगा। एक बच्चा जो मरने वाला था, खुदा ने क्या दिया? पानी। हालेलुया। वो अपने पति को छोड़कर, वो अपने पति ने, हाँ, वो अब्राहम को छोड़कर वो दूसरे राज्य में गई, एंड शी वाज फॉरबिडन, और वो अपने बच्चे के लिए रोई, और परमेश्वर ने कुआं
खोदा और वहां पे भी एक माँ किसके लिए रो रही थी? एक बच्चे के लिए। हमें उस दिन वो बच्चा बच गया। वो क्यों बचा? इसके लिए नहीं ताकि अरब देश बने, क्योंकि इसके लिए, क्योंकि कुछ समय बाद उसी का भाई क्या है, एक दिन किसी और जगह पे गड्ढे में पड़ा होगा और उस गड्ढे में जाकर उसके भाई को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? किसी को तैयार कर दिया। आपको पता है हम कनेक्टेड क्यों हैं? क्योंकि हमारे पीछे आंसू है। कोई विश्वास करता है हमारे पीछे आंसू है? किसी ना किसी ने हमारे लिए आंसू बहाए हैं। किसी माँ ने, किसी पिता ने, किसी पादरी ने, किसी ना किसी ने हमारे लिए क्या किया है? एक आंसू बहाया है। तू गड्ढे में था, मुझे भेजा। मैं गड्ढे में था, किसी और को भेजा। ओ खुदा ने तेरे बहते हुए आंसुओं को देख लिया। राहेल, तेरे आंसू बेकार नहीं है, क्योंकि तेरे आंसुओं से पहले एक और औरत ने आंसू बहाया था और वो हागार थी। तेरा आंसू बेकार नहीं। जब इस्माइली आकर वहां खड़े हुए, परमेश्वर ने जोसेफ को कहा होगा, मैं ना तुझे छोड़ूंगा और मैं ना तुझे त्यागूंगा। जोसेफ कम आउट ऑफ दैट वेल, उस कुएं से बाहर निकल कर आ, क्योंकि मैंने तेरे कुएं में जगह नहीं बनाई है, मैंने तेरे लिए सिंहासन में जगह बनाई है। आमीन। जोसेफ इज कमिंग आउट। जब जोसेफ उधर में से निकला और जब जोसेफ बाहर आया, जोसेफ को एक चीज समझ आ गया, माँ का प्रार्थना भी साथ है और सुनने वाला खुदा भी साथ है, वायदा भी साथ है, इजराइल का भलाई भी साथ है। उसने कहा I got it। So if someone has shed a tear for you, अगर आप आज भी खड़े हैं, वो इसके लिए क्योंकि कोई आपके लिए प्रेयर कर रहा है। हम इसके लिए नहीं खड़े क्योंकि हमारी ताकत है। इसलिए मुझे गाना पसंद है, तेरी शौहरत मेरी शौहरत काम ना आए, तेरी शौहरत मेरी शौहरत काम ना आएगी। ये सब चीजें प्यारे तेरे, लेकिन पता क्या काम आने वाला है? माँ की आंसू, माँ की प्रार्थना काम आएगी। गड्ढे में गिरा रहेगा, वो आंसू काम भी आएगा। तो आप कहीं ना कहीं गड्ढे में पड़े होंगे और आपको पता है कि ये अंत है। किसी ने मुझे पिछले दिनों में बोला, पास्टर द लास्ट रिसोर्ट आई हैड वाज टू सुसाइड, बट गॉड वाज नॉट इवन अलाउइंग मी टू डू सुसाइड। बोला मैं मरना चाहता हूं पर मैं मर नहीं रहा हूं, उसमें भी रुकावट आ रही है। मैंने पूछा आपके घर में कोई मसीह है? कहता मैं तो मसीह नहीं हूं, ना मेरा पति है, आमीन, ना मेरा पिता है, ना मेरे परिवार में, लेकिन मेरी माँ आमीन प्रभु यीशु मसीह पे बिलीव करती है। मैंने कहा यही तेरा कारण है कि मरने के लिए होने के बावजूद भी कोई तुझे खड़ा कर रहा है। तू मरना चाहता है लेकिन मर नहीं रहा है, तू गिर रहा लेकिन तू गिर नहीं रहा है, तू गड्ढे में पर डस नहीं रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ आंसू है। Praise the Lord। आप धन्यवाद करना उस खुदा का और उन लोगों का जिन्होंने आपके लिए आंसू बहाए, जिन्होंने आपके लिए प्रेयर किया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो उन लोगों का। क्या एक बार अपने हाथों को उठाकर जरा धन्यवाद कीजिए वो सारी प्रार्थनाओं का जो आपके लिए कही गई है, वो सारे आंसू जो आपके लिए कहे गए हैं, वो सबसे बढ़कर यीशु का मेरे बारे में सोचने वाले तो क्रूस पर चढ़ गया ताकि मैं उठ सकूं, मैं बच सकूं, मैं बदल सकूं। परमेश्वर सो आज मैं कुछ लोगों को देखकर बोलना चाहता हूं, जो हुआ आपके परिवार में हो गया, बदल नहीं सकते, लेकिन अब बदल गया। मैं नहीं चाहता टुडे जब आप इस डोर से बाहर निकले, व्हेन यू गेट आउट फ्रॉम दिस डोर, मैं नहीं चाहता, आई डोंट वांट यू टू वॉक फ्रॉम दैट डोर होपलेस। मैं होपलेस बनकर आप यहां से नहीं जाएंगे, बट यू विल गो विथ होप। You will go with hope. You will go with hope. If अगर परमेश्वर जोसेफ को उठा सकता है और इस्माइल को खड़ा कर सकता है, तो मेरा परमेश्वर मेरे लिए भी एक काम करने जा रहा है। आपका पति, आपकी पत्नी, आपका बेटा, आपका भाई, आपकी बहन, प्रेज़ द लॉर्ड, जितने भी है खुदा वापस लौटाने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं नहीं जानता शैतान ने आपसे क्या क्या छीना है, बट टेल द डेविल
I am getting it back. I am getting it back. Devil, I'm getting it. जब आप शैतान को ये बोल दो तूने जो कुछ आज तक किया उसके बदले तू पे करने वाला है, तू पे करने जा रहा है. डेविल, यू आर गोइंग टू पे फॉर इट. शैतान, डेविल, यू आर गोइंग टू पे फॉर इट. शैतान, तू पे करने जा रहा है. डेविल, यू आर गोइंग टू पे फॉर इट. शैतान, तू क्या करने जा रहा है? उसके लिए पे करने जा रहा है. क्योंकि तूने छुआ किसको है? तूने मेरे बेटे को छुआ है, तूने मेरे बेटी को छुआ है, तूने मेरे परिवार को छुआ है. इसके लिए तू पे करने जा रहा है. आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप. मैं नहीं छोड़ने वाला अपने पति को, मैं नहीं छोड़ने वाला अपने पत्नी को, मैं नहीं छोड़ने वाला अपने भाई को, मैं नहीं छोड़. डेविल, यू आर गोइंग टू पे फॉर इट. हालेलुया. प्रभु के दास रेनहार्ड बोंके, उनके लाइफ का बहुत बड़ा एक ख्वाहिश था नाइजीरिया में कदम रखना. 9 इयर्स 9 साल शैतान ने उन्हें नाइजीरिया में कदम रखने नहीं दिया. 9 years. For 9 years Reinhard Bonnke could not enter the place called Nigeria. शैतान घुसने ही नहीं देना चाहता था. So Reinhard Bonnke प्रेयर करते थे. एक दिन प्रेयर करते करते वो एक कंट्री में थे, तो उस कंट्री में जो उनका जो मैनेजर था या जो उनका जो मीटिंग्स को संभालता था वो जल्दी से दौड़ कर आकर बोला कोई आपसे मिलना चाहता है. Somebody wants to meet. तो बोला कौन है करके बोला. तो वो बोला कि रूलिंग ऑपोजिशन पार्टी के प्रेसिडेंट है. बोला तो वो आए, अफ्रीका में दूसरे कंट्री में वो आए. उन्होंने उनके लिए प्रेयर किया और प्रेयर करके रेनहार्ड बोंके ने इस प्रकार से बोला अगले इलेक्शन में, नेक्स्ट इलेक्शन, you are going to become the prime minister of that country. आप उस राज्य के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं. उन्होंने प्रेयर किया, सब कुछ किया. करने के बाद वो चले गए. जाने के बाद नेक्स्ट इलेक्शन में वो जीत गए और नेक्स्ट इलेक्शन में जैसे प्रवचन किया गया वैसे ही वो क्या है, प्रधानमंत्री में बन गए. उन्होंने उन्हें कॉल किया, बोला पास्टर साहब आपने जो बोला वो हुआ, खुदा ने किया. इज देयर एनीथिंग दैट आई कैन डू फॉर यू. उन्होंने सोचा और बोला एक काम कर सकते, यू कैन डू वन थिंग फॉर मी. बोला मैं अफ्रीका के हर एक राज्यों में गया बट नाइजीरिया मुझे अलाउ नहीं करता घुसने के लिए. उन्होंने बोला वो मुझे वीजा ही नहीं देते. तो इन्होंने पता क्या बोला, इन्होंने बोला दैट्स सच अ स्मॉल थिंग. बोला नाइजीरिया का प्रेसिडेंट मेरा दोस्त है. बोला अभी कॉल करता हूं. मैं फोन उठाया और उसको फोन करके बोला रेनहार्ड बोंके आपके कंट्री आना चाहते हैं और मैं आपके बगल वाले देश का नया प्राइम मिनिस्टर हूं. उन्होंने बोला नो प्रॉब्लम, हम स्पेशल जेट भेजेंगे जो उनको वहां से पिक करेगा और यहां तक लेकर आएगा. हालेलुया. वो नाइजीरिया में कदम रखते हैं. जब वो नाइजीरिया में कदम रखते हैं तो वो एक्साइटेड है. 9 साल की प्रार्थना के बाद वो नाइजीरिया में आए. 9 years के बाद. हालेलुया. जब 9 years बाद जब वो कदम रखते हैं, 9 years बाद वो जब फ्लाइट से उतरते हैं, बहुत सारे लोग उनको पिक करने के लिए आए थे. बहुत सारे लोग, मंत्रिमंडल में से भी कई लोग थे. लेकिन वो जब फ्लाइट से पहला कदम उन्होंने फ्लाइट से नीचे रखा, अपने उस प्राइवेट उनके लिए जो वाहन दिया गया उसमें से उन्होंने कदम रखा. उन्होंने आकाश को देखा, थोड़ा सा मिट्टी उठाया और फिर शैतान को देखकर बोला डेविल यू स्टॉप्ड मी टू कम टू दिस नेशन फॉर 9 years. तूने 9 साल मुझे इस देश में आने के लिए अलाउ नहीं किया. मैं तुझे वादा करता हूं तू इसका डबल पे करने जा रहा है. जितने लोग बाकी देशों से सुसमाचार में आए उसका डबल क्या है इस देश में आने वाला है. और आपको पता है उनके सेवकाई में सबसे बड़ा क्रूसेड भी, आमेन, 10 लाख लोगों का, आमेन, उसी कंट्री में हुआ. मरा हुआ एक व्यक्ति जिंदा हो गया. आमेन. डेविल को पे करना पड़ा. अगर आप, इफ यू आर इन क्राइस्ट, अगर आप परमेश्वर में हैं, मेक द हेल पे फॉर इट. वो शैतान को और नरक को बोलिए तूने बहुत कुछ छीना, अब तू पे करेगा. और एक गुनाह नहीं,
दो गुना कोई है जो कहता है यू आर गोइंग टू पे डबल फॉर इट डेविल, डबल फॉर इट। तूने जो लिया उसका डबल तू देने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, द डबल फॉर इट। उसने तेरी शादी रोक दी, बोल डबल, बीवी ने। हालेलुया। सब बोलना पड़ता है, पता चले आप दो करके आ जाओ। बोला पास्टर सेड डबल ब्लेसिंग। हाँ नो, हालेलुया, डबल। प्रेज द लॉर्ड। डिले का मतलब डिनाइल नहीं है, मैं बहुत बार बोल चुका हूं। इफ यू नॉट गेटिंग समथिंग दैट डजंट मीन दैट गॉड डजंट वांट टू गिव यू। परमेश्वर आपको देना चाहता है पर रोक के रखा है। तो अगर प्रवीण ब्रदर की जगह होता तो आज का वचन प्रवीण ब्रदर की तरह होता और मैं भी राहेल की तरह और प्रवीण ब्रदर की तरह कहता, आई एम गोना टेक अ डबल पोर्शन। डेविल, तूने रोका है, तूने तैयार किया है, तूने प्लान किया है, पर आज अभी इसी वक्त आईसीएम में वो सारे स्कीम्स और वो सारे प्लान्स और वो सारी चीजें टूटने जा रही है। और जोसेफ गड्ढे में है, इस्माइली आ गया। ताकत देखना। शैतान को अभी भी चैन नहीं है। शैतान कहता अच्छा, और इसको उठा के इजिप्ट में डाल दिया। वो वहां पे पोतीफर के घर में। अब ये जवान था, थोड़ा बहुत देखने में भी अच्छा था। पोतीफर आई बड़ी सुंदर उंदर बन के और फिर आके बोली कम ऑन लेट्स। उसके अंदर जेसेबेल की आत्मा थी। हालेलुया। लोग सोचते जेसेबेल की आत्मा जेसेबेल के बाद आई है, नहीं सर, पहले से थी। हालेलुया, आमीन। तो इसके लिए अपने बच्चों के नाम जेसेबेल ना दीजिएगा। हालेलुया। कुछ लोग गलत नाम भी दे देते हैं, पता नहीं क्यों बोला मैंने वो। आमीन। तो जेसेबेल की आत्मा वहां थी और वो आई और वो फड़फड़ाते हुए बोला कि हाय बेबी, कैन आई टेक्स्ट किया होगा। अगर उस जमाने में होता तो पहले टेक्स्ट करते। मान ले तू जोसेफ है और तेरे पास एक टेक्स्ट मैसेज आता है, हाय, ठीक हूं मैं जाना। तेरी सूरत, तेरा इंस्टाग्राम काम ना आएगा। ओ, तेरी सूरत, तेरा इंस्टाग्राम काम ना आएगा। बच्चे, मैं अभिषेक में रहने वाला बच्चा हूं। मेरे पीछे आंसू है, मेरे पीछे प्रार्थना है। मैं वहां हूँगा। कुछ समझ आ भी रहा है कि नहीं है? आएंगे कुछ बाहों में हिलाते हुए तुम्हारे पास। आमीन। परिया बनकर लड़कों सुन लो, बाल हिला के आएगी वो तेरे पास। तो मास्क जो मुंह पे है वो लगा ले अपने आंखों के ऊपर। आएंगे कुछ मर्द तेरे को देखने, सुंदर सुंदर बहनों। हाय बेबी, उसको लिख के बोलना, बेबी मैं सिर्फ अपने बाप की हूं और अपने माँ की, तेरी नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे को फिर से किसी ने बोला, पास्टर आप ये सब प्रचार करते हो, इसके लिए हमारा मन नहीं करता चर्च आने का। मैंने कहा फिक्र मत करो, ऊपर भी मेरा ही वाला चर्च लगने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फड़फड़ाती हुई, बालों को लहराती हुई, मेकअप लगाती हुई, सुंदर बनकर आई कौन? हमारी आंटी पोतीफर। बोला कई को फंसाया है, कई को गिराया है, कई को सुलाया है, कई के साथ मैंने अश्लील काम किए हैं। ये तो लड़का है, ये तो छोटा है, ये तो बच्चा है, ये तो स्लेव है, ये तो कमजोर है। अरे तुझे गलतफहमी हो गई, ये सब कुछ है लेकिन ये यहूदी भी है, ये यहोवा का है। इसके पीछे माँ का प्रार्थना है, इसके पीछे आंसू है। और जोसेफ ने कहा आंटी आप देखने में तो अच्छी हो, आंटी आप देखने में तो अच्छी हो, पर मैं तो बालक हूं। मैं क्या हूं? ओह माय गॉड, काश कोई मसीह दुनिया को देख के ये बोल सके, मैं अलग हूं। प्रेज द लॉर्ड, मैं अलग हूं। आई एम डिफरेंट। मैं अलग
आमीन, तेरे चाल पे चलने के लिए और तेरी बातों को सुनने के लिए और तेरे साथ बिस्तर में रहने के लिए और तेरे साथ अश्लीलता में जाने के लिए मैं अलग हूं। आई एम डिफरेंट। तो इस औरत ने भी फिर क्या किया पता है? उसके ऊपर रेप का केस लगा दिया। तो एक तरफ एक औरत का केस, दूसरी तरफ राहेल के आंसू। वाह आमीन। जोसेफ को पकड़कर बिल्कुल सामने डाल दिया। किसके? इस बार पोतीफर नहीं, इस बार फरो है। ओह, बोलना पड़ेगा। फरो कौन है? फरो आपको पता है? फरो वो है जो एक भगवान को मानता था जिसका नाम पता है क्या था? सन। उसका मेन रा, राइट? तो क्या था? रा गॉड। रा गॉड का मतलब क्या है? रा इज दैट गॉड। रा इज कंसिडर्ड टू बी द सन गॉड। कौन सा गॉड? सन। SUN। हम भी मिलते हैं ना संडे। मैं आज से घोषित कर रहा हूं, आज से ये संडे नहीं है, संडे है। नहीं समझ आया? From today onwards, it is not SUN day, it is SON day. It is the day that the Lord has made. It is the day that the Lord is with me. It is the day that the Lord wants me to rejoice. मैं सूरज के दिन का नहीं, मैं पुत्र के दिन का हूँ। It is not Sunday, it is Sunday. मैं भी सोचा था मैं किसी दिन प्रधानमंत्री बन जाऊं तो कोई नाम नहीं बदलूंगा, लेकिन एक तो बदलूंगा, देख लेना। जब सब बदल सकते तो हम भी बदल देंगे, अगर किसी दिन बने तो। तेरी सूरत। मैं जब ऐसी चीजें बोलता हूं ना, मेरे फादर टेंस हो जाते, क्या बोल दिया तूने, ये तू पकड़ा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने कहा मैं मोदी साहब को बहुत पसंद करता हूँ, वो जो करेंगे मैं भी करूंगा। मैं भी संडे को संडे बना दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। What a joy! आप कोई संडे नहीं आए हैं, आप संडे आए हैं। You have come on the right day. हालेलुया। आप सही दिन आए हैं, पुत्र के दिन आए हैं, खुदा के दिन आए हैं, खुदा के आशीष के दिन आए हैं। Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। जितने भी बच्चे नर्सरी में जा रहे हैं, संडे लिखवाए तो लिख देना। ओह, बुला लेना मुझे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, हम लड़ेंगे। हालेलुया, है ना? कोई बात नहीं, एक मार्क कम हो जाए तो हो जाए, कोई बात नहीं। 99 में भी आजकल एडमिशन मिल जाता है। हालेलुया। वहां पे गया और फरो को उसे क्या करना था, मैंने पिछले हफ्ते बोला, फरो का रूल निकालना था फरो के लिए कि इसे खत्म कर दो। पर लिखते लिखते लिखना था लेट हिम डाई, इसके सर को, लेट ही शुड बी किल्ड, उसके सर को काट देना है। पर लिखते लिखते आ गया, राजा को भी समझ नहीं आ रहा। सब लोग जितने राजा, क्योंकि रेप के केस में या मॉलेस्टेशन के केस में क्या है, सर काटना है। पर जब राजा बोल रहा था लिखने के लिए और जो लिख रहा था, राजा कहता है, सब मामा पोतीफर भी कह रही थी मरेगा 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 मरेगा। पोतीफर की बीवी भी, ओ ये तो मरेगा, मैं तो तुझे कह रही थी अभी भी आंख दिखा रही होगी, मैं क्षमा कर दूंगी, एक बार आ जाइए। मैं नहीं, जैसे कहता देखना ही नहीं आंटी तुझे, है ना? और आंटी बिल्कुल खुश हो रही है क्योंकि अभी मरने जा रहा है, मरने जा रहा है, मरने जा रहा है। और सब जगह तहलका मचाने वाली होगी कि जो मेरे साथ सोएगा नहीं, इसका हालत यही होने वाला है, जो मेरी सुनेगा नहीं, यही होने वाला है। और राजा लिखते लिखते और बोलते बोलते और कहते कहते अचानक सब कुछ बदल गया। राजा का दिल पिघल गया, राजा ने जो लिखा वो भी बदल गया। और राजा ने जोसेफ के लिए, पता है क्या, इसका सर नहीं कटेगा, क्या होगा, ये प्रिजन में जिंदगी भर रहेगा। आप सोच रहे वो जेल में गया, सर वो भी उसका परफेक्ट जगह था, क्योंकि उसका अगला एलिवेशन जेल में होने वाला था।
शैतान लिखने गया था मारने के लिए, लेकिन खुदा ने फिर जीवन दे दिया। I mean, instead of the king writing that he should die, what did the king say? इसे उम्र कैद कर दो। वहां पे रानी भी देख रही है, हेलो, इसे मारना था, हेलो, इसे खत्म करना था, हेलो, इसके सर को काटना था। राजा कहता मुझे नहीं पता कैसे हुआ, पर हो रहा है, मेरे दिल में कोई बात कर रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि किसी ने आंसू बहाया है, एक वायदा पीछे है, ऐसे खत्म नहीं हो सकता। जोसेफ, तुझे उठना अनिवार्य है, क्योंकि तेरे पीछे एक प्रेयर है। इन शॉर्ट, कहानी कुछ साल और बढ़ती है और जोसेफ उन दिनों में वहां बैठकर अपने गिफ्ट्स को शार्पन करता है। कुछ लोगों के लिए प्रोफेसी यूज करता है, विजन्स को समझाता है। एक दिन राजा के बाद फिर से जोसेफ पहुंच गया। अभी थोड़ा बड़ा हो गया, शायद दाढ़ी आ गई होगी, बाल थोड़े लंबे हो गए होंगे, फिल्थी क्लोथ्स होंगे, हम नहीं जानते कैसा था। पर जो वहां पे आया तो इस बार उसने भविष्यवाणी बता दी कि परमेश्वर मुझे बता, और परमेश्वर ने उसे बोला कि सबसे बड़ा प्रलय आने वाला है, सबसे बड़ा फैमिन आने वाला है। 7 साल खाना होगा और 7 साल नहीं होगा। और राजा कहता वाह, क्या करेक्ट चीज बोली है। मेरा सवाल है, राजा को पता कैसे लगा ये करेक्ट है? राजा को कैसे पता था कि ये जो बोल रहा है ये करेक्ट है? हाउ डिड द किंग नो? कैसे राजा को पता था वॉट जोसेफ सेड इज राइट? सोचा आपने कभी? बाकी लोगों ने भी बहुत कुछ बोलने की कोशिश की होगी ना, पर जो जोसेफ ने बोला वो सही उसको क्यों लगा? क्योंकि जब आपके पास पवित्र आत्मा होता है ना, क्योंकि जोसेफ आपको पता है 12-13 साल क्या कर रहा था? 12-13 साल वो नीचे बैठ के अपने गिफ्टिंग को क्या कर रहा था? बढ़ा रहा था, शार्पन कर रहा था। और जब आपका गिफ्ट बढ़ता है ना, आपके साथ एक और चीज बढ़ता है, उसे कहते हैं फेवर। तो जब जोसेफ वहां पे गया और जोसेफ ने कहा 7 साल खाना होगा और 7 साल पीड़ा होगी, राजा, व्हाई डिड द किंग चूज टू बिलीव हिम? क्योंकि कुछ था उसके अंदर बिलीव करने के लिए। There was some substance। क्या था? I mean, आपने कभी सोचा है क्यों लोग आप पे विश्वास करते हैं? इसके लिए नहीं आप ज्ञानी हैं और आप सुंदर है और आप बढ़िया है, पर इसके लिए क्योंकि कुछ प्रार्थनाएं और कुछ फेवर परमेश्वर ने आपके लाइफ के अंदर डालकर रखा हुआ है। आमीन। इसी के लिए जब आपने किसी को समझाया वो सुनने लग गया, आपने किसी के लिए प्रेयर किया तो काम होने लग गया, आपने किसी को बोला तो वो सुनकर मानने लगा। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर, आपके कठिनाई में परमेश्वर आपके गिफ्ट को क्या कर रहा है? तैयार कर रहा है। आमीन। आपको पूर्ण तरीके से ब्लेस कर रहा है। और जब उसने बोला तो राजा ने उसे क्या कर लिया? और राजा अचानक बोलता, एक काम कर, तू ही क्यों नहीं बन जाता प्रधानमंत्री? कोई इलेक्शन नहीं। वाह, मेरे को भी बना दो यार। हमें कोई इलेक्शन नहीं, हमारा आने वाला अगले साल इलेक्शन, कोई इलेक्शन नहीं। राजा खड़ा होकर कहता है, जोसेफ, यू विल बी द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। सबके सब जितने वहां खड़े थे, हाँ, हेलो, जेल में पड़ा है, जेल में पड़ा है, इसके ऊपर मॉलेस्टेशन का केस है, ऊपर से ये इजरायली भी नहीं है। ये कहां से बन सकता है? राजा ने कह दिया, क्या बनेगा ये? करेक्ट है, इजरायली है, दास है, जेल में है, मॉलेस्टेशन का केस है, बट दैट आउटवेट्स एवरीथिंग। क्योंकि इसके पास क्या था आपको पता है? प्रार्थना करने वाला एक परिवार बैकअप पड़ा हुआ था। आमीन। और वो प्रार्थना करने वाला परिवार, आमीन, इस बच्चे के लिए एक हथियार बन गया था कि बाकी सब आउटवेट हो गया और वो अगला प्रधानमंत्री बन गया। कोई इलेक्शन नहीं, किसी से पूछना नहीं पड़ा। जोसेफ से ये नहीं पूछा कितना पढ़ा है, जोसेफ से ये नहीं पूछा कहां से आया है, जोसेफ से ये नहीं पूछा कि आमीन तुझे कोई एक्सपीरियंस है। राजा ने कहा, पता नहीं, तेरे अंदर कुछ दिख रहा है, कुछ तो है तेरे अंदर जिसके वजह से मैं तुझे क्या बनाने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू मेक यू द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम एट दैट टाइम। और बोला, ले, अब मैं तुझे क्या बनाने जा रहा हूं? प्राइम मिनिस्टर। जब ये प्राइम मिनिस्टर बनाना, सब भयंकर जोसेफ खुश हुआ होगा, लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन किसको हो रहा होगा पता है?
आंटी को। 13 साल बाद आंटी जिंदा होगी तो आंटी के पास एक खबर पहुंची होगी, वो जो तेरे साथ सोने को मना किया वो प्राइम मिनिस्टर बन चुका है। पोतीफर की बीवी कह रही होगी, हेलो पक्का है वही है, जरा नाम बताओ उसका क्या है। बोला जोसेफ उसका नाम है। आंटी ने सोचा ये खत्म हो जाएगा, पोतीफर ने सोचा ये इस जेल में नरक बन जाएगा, लेकिन खुदा के प्लान्स और ही कुछ थे, क्योंकि राहेल और मां का प्रार्थना व्यर्थ नहीं जा सकता है। अगर आप अपने परिवार के लिए दुआ कर रहे हैं, इफ यू आर प्रेइंग फॉर योर फैमिली, आमेन, कभी ना कभी ये काम करेगा, कभी ना कभी एक्टिवेट करेगा, कभी ना कभी ये आपके जीवन में ब्लेस करेगा। दूसरा, बैबिलोनियन किंगडम जाकर हत्या लेता है किसको? इजराइल के बच्चों को। 10,000। अभी तक भी टोल 10,000 नहीं पहुंचा मरने का। आप सोच के देखिए, मैं कितने साल पुरानी कहानी बता रहा हूं। और 10,000 जवान बच्चों को क्या किया जा रहा है? अपनी माएं और अपने पिताओं से क्या किया जा रहा है? छीना जा रहा है। मैं हमेशा कहता हूं, शैतान कितना भी अक्लमंद बने, वो है मूर्ख। हालेलुया, है मूर्ख। मैंने एक बार बोला कि शैतान तू मूर्ख है, किसी ने मुझे बोला आपको ऐसा बोलना नहीं चाहिए। मैंने बोला शैतान तू मूर्ख है, मेरे को किसी ने बोला आपको ऐसा बोलना नहीं चाहिए। मैं यूजुअली वापस जवाब नहीं देता। मैंने उससे पूछा क्यों? आपको बहुत सेंटिमेंट्स है उससे साथ। कई कई चर्चों में आप जाओगे तो शैतान को ऐसे बना दिया जाता है कि समझ नहीं आता वहां शैतान का प्रचार हो रहा है या खुदा का हो रहा है। हालेलुया। इतना बड़ा ताकतवर हट्टा कट्टा मैं देख रहा हूं कि ये हो रहा है करके, वो बेचारा विश्वासी जो थोड़ा बहुत उठाता और गिर जाता है। हालेलुया। बोलिए, द डेविल हैज नो पावर ऑन मी। एक और बार बोलिए, द डेविल हैज नो पावर ऑन मी। एक और बार, द डेविल हैज नो पावर ऑन मी। मैं आपको थोड़ी देर में ये वचन आपको पढ़ के मैं सुनाऊंगा कि ऐसा क्यों है करके। शैतान ने 10,000 तो उठा लिए, पर शैतान से गलत फहमी कहां हो गई पता है? 4 गलत उठा लिए। हम तो एक भी भारी पड़ जाते हैं, यहां पे तो 4 उठा लिए। एक का नाम शद्रक, एक का नाम मेशक, एक का नाम अबेदनगो, और ये 3 तो 3 थे ही, एक को और पकड़ लिया जिसका नाम क्या था? बेल्तशार डैनियल। उठा लिया। 9,996 तो ठीक थे, पर ये 4 को नहीं उठाना चाहिए था। हालेलुया। तेरे परिवार में शैतान सबको अटैक कर ले, पर तुझे नहीं करना चाहिए था। यही उसकी गलत फहमी है। यही समझाना चाहता हूं। द डेविल ट्राइड एवरीथिंग। उसने तेरे बाप को छुआ, तेरी मां को छुआ, लेकिन एक गलत फहमी की, उसने तुझे छू लिया। और तेरे ऊपर कुछ प्रार्थनाएं थी, और तू ही क्या करने जा रहा है खुदा के नाम से? उस कर्सेस को, उस बॉन्डेजेस को, उस रोग को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ने जा रहा है। कोई एक बार फिर से मेरे साथ कहिए, शुरू तूने किया, खत्म मैं करने जा रहा हूं। गलती कर दी शैतान ने। हालेलुया। सबको छू लिया, तेरे को नहीं छूना चाहिए था। हालेलुया, आमीन। आयुब के बच्चों को छू लिया, कोई बात नहीं। प्रॉपर्टी को छू लिया, कोई बात नहीं, पर आयुब को नहीं छूना चाहिए था। हालेलुया। परमेश्वर बाकी सब सह गया होगा, लेकिन जो आयुब अपने पैरों में खुजला रहा था ना, एक धर्मी व्यक्ति, एक परमेश्वर का बेटा, हर दिन सुबह उठकर खुदा की उपस्थिति में जाने वाला, आमीन, जिसके बारे में ये बताया जाता है उस जैसा परफेक्ट इंसान पूरे उस देश में नहीं था। लेकिन जब उसे छुआ गया, परमेश्वर ने कहा शैतान इसका तू डबल पे करने वाला है। तेरे को पता नहीं है तेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि तूने जिसको छुआ है वो मेरा बच्चा है, वो मेरा बेटा है। तो लेके गए इन 4 को वहां पे, आमीन। और मैंने आज फर्स्ट सर्विस में भी यही बताया था कि जब वहां पे लेकर गए तो उन्हें बोला कि ये खाना खाना है, ये खाना खाना है, ये खाना खाना है, ये कपड़े पहनने, यहाँ सोना है, वहां करना है, ये करना है, ऐसा करना है, इस तरीके से करना है। बेल्तशार डैनियल राजा को देखकर कहता है, सुन, तू लेकर आ गया और हम आ भी गए, पर इसका ये मतलब नहीं है कि जो तू करवाएगा हम करेंगे। मैं विश्वासी हूं, पीरियड, खत्म।
मैं मसीह हूं। तू हमारे चर्च तोड़ सकता है, तू हमारे चर्चों को गिरा सकता है, तू हमारे चर्चों के बिल्डिंग जला सकता है, तू मसीहों को काट सकता है, पर तू मसीहों को बदल नहीं सकता है। तू इस बाइबल को जला सकता है, पर इस बाइबल को बदल नहीं सकता है। हालेलुया। तू इसे फाड़ सकता है, पर तू इसे बदल नहीं सकता है। आज से कई साल पहले, ईयर्स अगो, इंग्लैंड में किसी ने इस प्रकार से कहा, बाय दी 17th और 18th सेंचुरी, बोला बाइबल का नामो निशान मिटा दिया जाएगा, बाइबल का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। 2 सेंचुरी बाद बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स जहां पे उसने बोला, वहीं पे उसके घर पे क्या है, उसका स्थापना कर दिया। आमीन। तेरे बोलने से और तेरे करने से और तेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला है। खुदा जिंदा है। आमीन। आप काट सकते हो, आप मार सकते हो, आप गिरा सकते हो, आप तोड़ सकते हो, पर आप बदल नहीं सकते। डैनियल ने कहा, तूने मां से छीना, तूने पिता से छीना, तूने परिवार से छीना, तूने देश से छीना, पर खुदा से नहीं छीन सकता है। आपने कभी सोचा, जब उसकी मां से छीना गया होगा, उसने रेजिस्ट नहीं किया। कहीं पे नहीं लिखा उसने रेजिस्ट किया। बाप से छीना गया, उसने रेजिस्ट नहीं किया, कुछ नहीं बोला। देश से निकाला गया, उसने रेजिस्ट नहीं किया। अपने कुटुंब से निकाला, ही डिड नॉट रेजिस्ट। बट व्हेन द किंग पास द ऑर्डर, बोला कि खाना ये वाला खाना है, तब खड़ा हुआ और बोला, सुन, खाना ये नहीं खाएंगे, हम प्रेयर करके खा लो। अगली बार थोड़ा जहर भी दे देता हूं, खा के देखना कैसा होता है करके, प्रेयर करके देखना। हालेलुया। मैं मसीह हूं। परमेश्वर ने कहा, जब मैं तुम्हारे अंदर आऊंगा, दुनिया तुम्हारे अंदर से बाहर जाएगी। कुछ लोग अभी भी दुनिया को अंदर रख के यीशु को बगल में रख के बोल रहे हैं, कम ऑन लेट्स डू इट टुगेदर ब्रो। हालेलुया। ये नहीं चलेगा, दुनिया बाहर जाएगी, क्योंकि खुदा अंदर आ गया है। यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड, बी प्राउड अबाउट इट। आप खुदा के बेटे और बेटी हो, बी प्राउड अबाउट इट। खुदा ने आपको चुना है, बी प्राउड अबाउट इट। खुदा आपके लिए मरा है, बी प्राउड अबाउट इट। खुदा ने आपको चुना है, बी प्राउड अबाउट इट। यू शुड बी अ प्राउड चाइल्ड ऑफ गॉड। मैं खुदा का एक बच्चा हूं, इसका प्राइड हमारे अंदर होना चाहिए। पौलुस कहता है, मुझे किसी और चीज का घमंड नहीं है। इस चीज का घमंड नहीं है कि मैं ज्ञानी हूं, इस चीज का घमंड नहीं है कि मुझे बहुत कुछ आता है, इस चीज का घमंड नहीं है कि मैं यहूदी हूं, मैं यूनानी हूं, या मैं एक रोमी हूं। मुझे इस चीज का घमंड है कि नाजरत में रहने वाले यीशु ने, आमीन, जिसने क्रूस पे मारा गया, उस क्रूस में लटके हुए खुदा ने क्या किया, मुझे चुन लिया। इस चीज का मुझे क्या है, घमंड है। आई एम प्राउड अबाउट दैट फैक्ट। शैतान ने सब कुछ कर लिया, और पहली बार अटैक आया शद्रक मेशक अबेदनगो के ऊपर। उन्होंने कहा, खाना 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 खाना। दानियेल लगा, मैं नहीं खाऊंगा। तो राजा कहता है, इसे मारू कैसे? टेक्निकली राजा को कोई मना कर दे तो वो सीधा क्या करेगा? अरे यार, 10,000 में से एक चला भी गया तो 9,999 लोग बचे। हालेलुया। आपके लिए 9,999 बचे, खुदा के लिए वो एक था। आमीन। खुदा ने कहा, एक है, इसको नहीं मरने दूंगा। राजा का दिल तुरंत परिवर्तन है, कहते खा ले, तेरे को जो खाना है। और 3 महीने बाद जब दानियेल आया, वो कहते, बाप रे, ये तो बिल्कुल ही अकलमंद हो गया है करके। क्या खाता भाई, हमारे वालों को भी दे दे जरा। हालेलुया। और ऐसा ही होने वाला, जब परमेश्वर आपको उठाएगा, आप जो खा रहे हो, आप दूसरे लोग आके आपसे पूछेंगे, आप क्या पी रहे हो भाई, हमें भी बता दो जरा। आप क्या पढ़ रहे हो, हमें भी बता दो जरा। आप कहाँ जा रहे हो, हमें भी बता दो जरा। आप क्या, ओह गॉड, आमीन, आप भी क्या करोगे, उनको बताना शुरू कर दोगे। इस दुनिया का सबसे बड़ा प्रचार पोडियम से नहीं होता। इस दुनिया का सबसे बड़ा प्रचार जीवन से होता है, गवाही से होता है। और अगर आपकी गवाही बढ़िया है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, आपके अगल बगल के जितने लोग हैं सब यीशु मसीह को जानना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपका गवाही बढ़िया है। और शद्रक मेशक अबेदनगो को बड़े हुए, और फिर वो बड़े ताकतवर थे, और वो भी परमेश्वर में कट्टर थे, और परमेश्वर में वो बड़े। और एक दिन नेबूकदनेस्सर राजा ने कहा कि जो कोई मुझे नहीं पूजेगा, और जो कोई मुझे नहीं मानेगा, और जो कोई मूर्ति को नहीं मानेगा, उनको हम जिंदा जला देंगे। और कहानी आप जानते हैं। और इन तीनों को पकड़ा गया, सबके सब बैठ गए। वो क्या जबरदस्त था। जैसे ही वो बजा, जो भी बजा, कुछ बजा बच्चे, कुछ तो बजा, कुछ भी बजा, ऐसे तो बजा ही नहीं होगा बिल्कुल भी, हमें कुछ तो बजा होगा। हालेलुया। और जब बजा तो हमारे जैसे कुछ लोग, अरे सभी बैठ रहे हैं,
सभी झुक रहे, काम करते हम भी झुक लेते। परमेश्वर आप तो सच्चाई जानते हो, मैं उसके सामने झुक रहा हूँ लेकिन मैं झुक नहीं रहा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। मैं अभी भी असली मसीह हूँ परमेश्वर, आपको पता होना चाहिए। मैं बस माय गॉड, आई एम स्टिल अ ट्रू क्रिश्चियन लॉर्ड, आमीन, पर मैं झुक रहा हूँ। दिल से मैं आपको मानता हूं लेकिन शरीर से नहीं। परमेश्वर नहीं पिटा जा रहा, तो बाकी जितने लोग हैं सब क्या होंगे उसके सामने झुक गए होंगे, राजा के सामने सबके सब एवरीबॉडी सबके सब झुके। राजा खुश, वहां जितनी भी जनता है सबके सब क्या है, झुके हुए सबके सब। अब राजा थोड़ा दूर से देखता, ओ भाई सब झुक, कदा एक जरा जल्दी बोला, वहां पे देख एक शद्रक तुझे दिख रहा है। शद्रक वहां पे एक औरत के बगल में एक शद्रक बैठा हुआ है, खड़ा दिख रहा है तुझे। अरे खड़े हो जाओ जॉनसन ब्रदर, तुम में दिख रहा, खड़ा दिख रहा है। अरे बोल ना, खड़ा दिख रहा है कि नहीं? बहुत दूर है, दिख नहीं रहा। देख दिख रहा है, खड़ा हुआ ना, खड़ा हुआ है कि नहीं खड़ा हुआ है? खड़ा हुआ है कि नहीं खड़ा है? अब दिख रहा है। फिर से थोड़ा सा और घुमा, बोला एक खड़ा है, बोला इसके बारे में पता लगा। दूसरा बगल में खड़ा हुआ, बोला एक और जना खड़ा हुआ, बोला और वो देख इधर, बोला वो खड़ा हुआ, वो देख खड़ा हुआ है क्या? वो दिख रहा है। बोले यहाँ पे एक और दिख रहा है क्या? बोला एक और दिख रहा है क्या? खड़ा हुआ है कि नहीं? ये वाला थोड़ा और लंबा है, देख जरा। बोला दिख रहा है, मलिबू कुछ तो है, उसके पेट में भी चील बनी हुई है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? राजा कह रहे सब क्या हुए हैं, झुके पड़े हैं, लेकिन इन तीनों ने कहा हम खड़े रहेंगे। हालेलुया। अगर अलग दिखना है तो झुकना बंद करो शैतान के सामने। समझ आया मैंने क्या कहा? अगर अलग दिखना है तो झुकना बंद करो। हर जगह चले जाते हैं, झुक जाते, कॉम्प्रोमाइज कर लेते। नहीं सर, मैं खुदा का बच्चा हूं, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। हालेलुया। उठा लिए तीनों को, बोले तुम तीनों आ जाओ। आप वहीं रहिए, हमारे पास जगह नहीं है आने के लिए आगे। हालेलुया। तीनों को उठा लिया, बोला आग में डालेंगे। आग की भट्टी, बड़ा आग का भट्टी है। नबूकदनेस्सर राजा ने बोला कम ऑन, डालो इन तीनों को आग में। इन्होंने उससे पहले एक डायलॉग भी मार दिया, बोला अभी भी मौका है झुकने का। इन्होंने कहा सुन, खुदा बचाए तो भी उसका धन्यवाद, ना बचाए तो भी उसका धन्यवाद। तेरे सामने नहीं झुकेंगे नबूकदनेस्सर राजा। हालेलुया, आमीन। ऐसे बहुत सारे लोग आए जो अपने आप को खुदा का दर्जा देते थे। एक हिटलर उनमें से है। हालेलुया। उसको भी लगता था कि वो राजा है करके, है ना, और उसके ऊपर कोई कुछ नहीं है। खुदा को किसी को गिराने में सिर्फ सेकंड से लगता है। और वो चले गए तीनों के तीनों आग के अंदर। जब वो तीनों के तीनों आग के अंदर गए, कुछ हो नहीं रहा है आग के अंदर। When they went into the fire, nothing is happening, कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि फायर को जब जलाता है तो और फायर निकलता है। समझ आए कि नहीं? When fire is matched with fire, there is more fire. हालेलुया। जब ये तीन जने जो ऑलरेडी अभिषेक में थे, जब वो आग में चले गए, तो when fire got together with fire, आमीन, आग बनाने वाला उनके बीच में दिखने लग गया। एक चौथा मनुष्य का पुत्र, the Son of God was there. एक और व्यक्ति वहां पे आ गया। क्या कारण था? क्योंकि बाइबल बताती है जब नेबुकदनेस्सर राजा इस बच्चों को लेकर आ रहा था, उस टाइम पे एट दैट वेरी मोमेंट उसकी माँ क्या कर रही थी? रो रही थी। आमीन। नेबुकदनेस्सर तू इन्हें छीन सकता है पर इन्हें मार नहीं सकता, क्योंकि राहेल के जैसे कोई और औरतें भी क्या कर रही है? आंसू बहा रही है। तो आपको लग रहा होगा आपका बेटा ड्रग्स लेता है। मैं आज एक व्यक्ति से मिला
और वो बहुत दूर से आ रहे, मैं जगह का नाम नहीं बताना चाहता, बहुत दूर से आए। यू कैन बी सीटेड प्लीज, थैंक यू। बहुत दूर से आए वो। आज सुबह मैंने ड्रग्स के विषय में प्रचार किया था। बहुत दूर से आए, मीलों मील दूर से वो आए, और वो आए और उनके नाम में और मेरे नाम में एक लेटर का फर्क है बस। वो अपनी मिसेस के साथ आए और फर्स्ट सर्विस के बाद मैं उन्हें ऊपर मिल रहा था। जब सेकंड सर्विस चल रहा था तो मैं जल्दी से उनसे मिल रहा था। तो ब्रदर आए, ब्रदर ने जैसे ही कदम अंदर रखा, उनकी आंखों से सिर्फ आंसू था, ओनली टीयर्स, सिर्फ आंसू और सिर्फ आंसू और सिर्फ आंसू। उनको लिवर सिरोसिस था, लिवर सिरोसिस, लिवर उनके डैमेज हो चुके पूर्ण तरीके से। उन्होंने अपनी पुरानी फोटो देखी और जब मैंने उनकी नई फोटो देखी है, जमीन आसमान का फर्क था। उन्हीं के बगल में बिहार से एक ब्रदर हमसे मिलने आए थे। वो लास्ट अक्टूबर में हमसे मिले थे और फिर अक्टूबर के बाद वो बिहार से फिर दिल्ली आए, तो फिर वो आईसीएम में आए, पहला सर्विस अटेंड किया। तो जब ये ब्रदर वहां पे बैठे हुए थे, बाहर वो लड़का बैठा है जो 24 या 25 साल का है, और वो लड़का उसके बाद नेक्स्ट मिला। और जब वो मुझसे मिलने आया तो बोला, पास्टर मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, क्योंकि बोला जो रोग इनको है वही रोग मेरे फादर को था, पर अगर मैं यीशु को जान जाता तो शायद मेरे फादर बच जाते। उन्होंने बोला लेकिन मैं अभी भी आनंदित हूं, क्योंकि जो ब्रदर आए हैं वो परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर के पास आए। अगर तेरा लिवर सिरोसिस तुझे खुदा के पास ले आता है तो मैं लिवर सिरोसिस का धन्यवाद करता हूं। अगर तेरा कैंसर तुझे खुदा के पास ले आया है, मैं तेरे कैंसर का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इट इज नेवर टू लेट इफ यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। कभी भी लेट नहीं है अगर आप परमेश्वर के उपस्थिति में है। और ये ब्रदर वहां पे बैठे, वो रोए और वो रोए और वो रोए। मैंने उन्हें कहा, उन्होंने कहा, मैंने, उनकी वाइफ ने बोला, उन्होंने कहा आई हैव टेकन टू मच लिकर पास्टर, टू मच, सब कुछ डैमेज्ड है मेरे लाइफ में। मैंने बोला आप मृत्यु का इंतजार कर रहे हो और खुदा आपको जीवन देने के लिए इंतजार कर रहा है। आमीन, खुदा का धन्यवाद हो। एक टाइम जब दारू पीते थे तब खुदा को जानते नहीं थे, लेकिन आज नहीं पीते हो, खुदा को आप जानते हो। मैंने कहा कितना बढ़िया और सक्षम है। मैंने कहा हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हिजकिय्याह राजा को अगर 15 साल बढ़ा सकता है और लाजर को उठा सकता है और जायरस की बेटी को बचा सकता है, तो सर आपको भी बचाने का ताकत मेरा परमेश्वर रखता है। तीनों के तीनों खड़े हो गए परमेश्वर, they did not compromise। फाइनली दानियल आया, दानियल को शेर के गुहे में डाला। इस बार बेटा आया था, पहला राजा मर गया, उसका बेटा आया। राजा मरते वक्त अपने बेटे को बोला कि इधर एक लड़का है जिसका नाम दानियल है और दानियल के खिलाफ कभी मत जाना। लेकिन उसको भी चिढ़ने वाले लोग थे, और मसीहों से चिढ़ने वाले हमेशा लोग रहते हैं। बहुत सारे बिल वो भी पास करेंगे। मैं उनकी बात कर रहा हूं, तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? हालेलुया। तो उस मसीह के खिलाफ भी बिल्स पास किए थे, भाई इसके सामने नहीं झुकोगे तो हम तुम्हें शेर के गुहे में डाल देंगे। हालेलुया, आमीन। कौन से गुहे में? जिसको खुदा ने बनाया उसके गुहे में तू डाल के क्या कर लेगा? आमीन। वहां चला गया, प्रेज द लॉर्ड। उससे पहले परमेश्वर, आमीन, दानियल, मुझे लगता है दानियल प्रेयर करने गया होगा और दानियल ने परमेश्वर को बोला होगा, लगता है मेरा टाइम आ गया तो शायद मर जाऊं, शेर मुझे खा जाए। परमेश्वर ने शायद बोला होगा ऑन अ लाइटर नोट, ठीक है, मजाक में लेना, तू आज तक बिल्लियों के साथ खेला है, आज मैं तेरे को बड़े बिल्लियों के साथ खिलवाऊंगा। आजा, प्रेज द लॉर्ड। डैनियल अंदर घुसा, राजा उसके पास आता है और राजा कहता है, दानियल आई एम सो सॉरी, तू 85 इयर्स का 85 इयर्स का हो गया है। आमीन। मुझे नहीं पता था ये लोग सब तेरे खिलाफ करने जा रहे हैं, और शायद शद्रक और मेशक और अबेदनगो अब जिंदा नहीं थे, शायद उनका मृत्यु हो गया था और दानियल अकेला रह गया था। और दानियल अपने, आमीन, बेहतरीन सुंदर वस्त्र के साथ, आमीन, उस शेर के गुहे के अंदर कदम रखकर क्या करता है? आमीन, कदम बढ़ाता है। बाहर खड़ा हुआ राजा आंसुओं में है, आमीन, बाहर खड़े हुए लोग आंसुओं में है, लेकिन दानियल के अंदर कोई भय नहीं है। आप जानते हो क्यों भय नहीं है? क्योंकि जब दानियल 16 साल का था और उस दानियल को जब छीनकर बेबीलोन में लाया जा रहा था, दानियल को एक चीज पता था, उसके साथ उसकी माँ का प्रार्थना, उसके पिता का प्रार्थना अगर 90 साल तक टिका है तो आज शेर के गुहे में भी टिकेगा। वो निकल के चला गया, शेर के गुहे में गया, ओ
उसने सिर्फ शेरों को नहीं देखा, उसके मध्य में उसने उसके मुंह बंद कर कर रखने वाले, आमीन, उस अद्भुत स्वर्गदूतों को भी उसने देखा। वाई? क्योंकि प्रार्थना पीछे था। बाइबल बताती है नेक्स्ट चीज, पहला प्राइम मिनिस्टर बना, पहला बच्चा जिसे अटैक किया वो प्राइम मिनिस्टर बना, दूसरा बच्चा जिसे अटैक किया वो प्रेसिडेंट बना। आप में से कुछ लोग कह रहे हैं मुझे पता तीसरा क्या होने वाला है। हालेलुया, एक बार बोलूं, पहला बच्चा क्या बना, दूसरा बच्चा क्या बना, तो अब एक ही पोस्ट खाली है। आएगा अब कौन? हेरोद के पास कौन आया? 3 के 3 हेलो राजा ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? हेरोद कहता 2 साल के बच्चों के नीचे सबको मार दो। और फिर वहां पे रेचल जैसे रोई वैसे माए रो रही थी। पहला क्या बना? प्राइम मिनिस्टर। दूसरा क्या बना? तीसरी बार जब रेचल की आवाज सुनाई दी और उसके आवाज जैसे माए रोने लगी, खुदा ने कहा इस बार ना प्राइम मिनिस्टर है और इस बार ना प्रेसिडेंट है, इस बार राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु तैयार होने जा रहा है। इट विल बी जीसस, 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 जीसस। कोई मेरे साथ बोल सकता है जीसस? बोलिए जीसस, बोलिए जीसस। The name above all name, the most powerful name, दुष्ट आत्मा घबराने वाला नाम, जीसस। तो आज मैं आपको एक नाम देता हूं तेरे आंसुओं के साथ, जीसस। घोषित कर दे अपने कमरों के अंदर, घोषित कर दे अपने गाड़ियों के अंदर, घोषित कर दे अपने किचन के अंदर, घोषित कर दे अपने बच्चे के अंदर, घोषित कर दे अपने पत्नी के अंदर, घोषित कर दे अपने फ्यूचर के अंदर। द नेम कॉल्ड जीसस। प्रेज द लॉर्ड। चर्च, दैट्स इट, आई एम डन फॉर टुडे। मैं नहीं जानता में से कितने लोगों के परिवार टूटे हैं, बट बोलिए डेविल, यू आर पेइंग फॉर इट। हेल, यू आर पेइंग फॉर इट। और जब तीसरी बार राहेल का प्रार्थना सुना गया, लोगों ने आंसू बहाया। एक माँ जिसके पास रहने के लिए घर नहीं, जाने के लिए घर नहीं, कुछ नहीं, उसके हाथ में इमैनुअल, गॉड इज विद अस, एक बच्चा लेकर वो मिस्र में जा रही है। कौन सा मिस्र? जहां पे पहली बार इसी की मां ने आंसू बहाया था। उसी राज्य में कौन गया? यीशु 2 साल गया और वहां जाकर रहा और बोला होगा, जोसेफ थैंक यू सो मच और तेरी मां का धन्यवाद, क्योंकि अगर तेरी मां रोती नहीं और उस दिन मरती नहीं तो तू प्रधानमंत्री बनता नहीं और आज मैं यहाँ पे होता नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सब कुछ आज आपको समझ नहीं आने वाला है, लेकिन इतना मैं कह देता हूँ, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स नंबर 28 इस प्रकार से कहता है, जो खुदा में विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ भला और आशीषित होने जा रहा है। मैं नहीं जानता आपके साथ अभी क्या घट रहा है, लेकिन अपने परिवार के लिए लड़िए, अपने पति के लिए लड़िए, अपनी पत्नी के लिए लड़िए, अपने बच्चे के लिए लड़िए, अपने फैमिली के लिए लड़िए। हार मत मानिए, मत कहिए मुझे वो मां नहीं चाहिए, मत कहिए मुझे वो बाप नहीं चाहिए, मत बोलिए मुझे वो पार्टनर नहीं चाहिए, मत बोलिए मुझे वो बच्चा नहीं चाहिए। बोलिए परमेश्वर मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी टू फाइट फॉर माय फैमिली। कभी भी 2 चीज मत सोचिए, छोड़िएगा। एक अपना कलीसिया जहां पे आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते, दैट कम्युनिटी जिसे हम संडे बोलते हैं, SONDAY, संडे बोलते। एंड दैट फैमिली जो आपके साथ लहू में लहू है, वो जो आपके कुक से निकला है, जिसके कुक से आप निकले हैं, नेवर लीव देम, होल्ड ऑन। आज आप जो भी देख रहे हैं, इट माइट लुक हार्ड,
नेबुकदनेस्सर राजा 10,000 इजरायलियों को लेकर गया। खुदा ने कहा तू 10,000 ले गया है। आज दुनिया में 4.9 बिलियन लोग आज उस यीशु मसीह को जानते हैं। अगर शैतान 10,000 और ले गया तो बाकी के बिलियंस को भी खुदा तैयार करने जा रहा है। डू नॉट गिव अप ऑन योर फैमिली। हताश कर देगा शैतान आपको, निराश कर देगा शैतान आपको, हरा देगा शैतान आपको, नीचे कर देगा शैतान आपको, बोल देगा कि नहीं हो पाएगा, बट डू नॉट गिव अप। अपने जुबान से मत बोलिएगा कि मैं छोड़ना चाहता हूं। Oh, just hold on to the fact and tell the devil, hell, you're going to pay for it, you're going to pay for it, you're going to pay for it, you're going to pay for it। पिछले दिनों में मैं और मेरी मदर एक सोफा में बैठ के, आई थिंक इट वाज ऑन अ वेडनेसडे, जहां पे मेरी मॉम इतना ज्यादा मेरे सामने बैठ के अपने बचपन की कहानियों को आज तक बता रही थी। और वैसे वो रोती नहीं है, इन चीजों को मेरे साथ कभी शेयर नहीं करती है, बट दैट डे मेरे फादर एक साइड पे बैठे और मेरी मदर मेरे साथ बैठी और बोली बहुत दिनों से मैं तुझसे कुछ बोलना चाहती थी। और मैं राजस्थान में थी, तो वी वर टुगेदर। थोड़ी देर के लिए मैं कहीं से होकर आया था और मैं जैसे ही अंदर घुसा, मेरी मदर ने मुझे मेरे सामने बिठाया एंड शी स्टार्टेड वीपिंग एंड वीपिंग एंड वीपिंग एंड वीपिंग, शी स्टार्टेड क्राइंग। एक छोटे बच्चा जैसे रोता मेरी माँ मेरे सामने रोने लगी। मैंने अपनी मदर को बोला आप टेंशन मत लो, आपको किस बात का आपको टेंशन है? आप भी जोशुआ की तरह कह सकते हो मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की सेवा करेगा। मैंने कहा तो आपका परिवार, फिर आपके बच्चे का परिवार, और फिर आपके बच्चे का बच्चे का परिवार, और अब कितने परिवार परमेश्वर ने आपको दे दिए। मदर, व्हाई आर यू वरीड? आई मीन आज हार नहीं मानना है। डोंट गिव अप ऑन योर फैमिली। आपकी फैमिली शायद सबसे अच्छी नहीं होगी और फैमिली रिलेटिव्स खतरनाक होते हैं, कभी कभी दिक्कतें रहती है, कभी कभी भाई बहन दिक्कतें आ जाती है, लेकिन गिव अप मत करना। उनके लिए प्रार्थना करते रहना, एक दिन भी प्रेयर छोड़ना मत, क्योंकि आपका प्रेयर, आपका आंसू व्यर्थ नहीं है। Keep praying for your child, आमीन, क्योंकि एक दिन वो पलटेगा, एक दिन वो गड्ढे में जाएगा, उस दिन उसे समझ आएगा माँ का प्रार्थना है। एक दिन शायद वो जेल में जाए, उसे समझ आ जाएगा माँ का प्रार्थना साथ है। एक दिन वो गहरे वादियों में होगा और कोई मदद के लिए नहीं होगा, और तब भी वो खड़ा होके आमीन बढ़ रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसे पता लग जाएगा किसी ने मेरे लिए प्रार्थना किया है। मत भूलिए वो प्रार्थनाएं जो आपके लिए की गई है, और आप भी अपनी प्रार्थनाएं किसी के लिए मत रोकिए। Keep praying, keep praying, keep praying, keep praying, because God is going to restore families। मैं घोषित करता हूँ ICM में, praise the Lord, टूटे हुए परिवारों को खुदा जोड़ने जा रहा है। हालेलुया। बिखरे हुए परिवारों को परमेश्वर तो जोड़ने जा रहा है। हालेलुया। जो परिवार एक दूसरे को देख नहीं सकते वो एक होने जा रहे हैं। जो बहनें देख नहीं सकती वो एक होने जा रहे हैं। जो भाई बहन देख नहीं सकते वो एक होने जा रहे हैं। पति पत्नी एक होने जा रहे हैं। माँ बाप एक होने जा रहे हैं। माता पिता बच्चे एक होने जा रहे हैं। आमीन। तेरा कुटुंब, कोई विश्वास करता है मेरा परिवार एक होने जा रहा है। आमीन। की तरह विश्वास करते हैं, आमीन, जोशुआ की तरह मेरा परिवार एक होने जा रहा है। मैं एक होने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू कम टुगेदर एंड प्रेज गॉड एज अ फैमिली, क्योंकि मैं एक होने जा रहा हूं। God is going to bring us together। एक साथ आपको जोड़ने जा रहा है। एक साथ। जो गया सो गया, लेकिन शैतान तो पे करने जा रहा है। तो एक को चीना, चार और मेरे पीढ़ी से निकल के आने वाले जो खुदा की महिमा करने जा रहे हैं। Hallelujah, I am going to glorify God, because परमेश्वर कुछ अद्भुत करने जा रहा है। God is going to do something very powerful। एक रेचल से निकलने वाला, उसी पीढ़ी से निकलने वाला एक जीसस, उस जीसस की पीढ़ी से निकलने वाला तू, प्रेज़ द लॉर्ड, तेरा नाश नहीं होने वाला है। तू जुड़ने जा रहा है, तू बढ़ने जा रहा है, तू उठने जा रहा है, तू खुदा के सुसमाचार के लिए बढ़ने जा रहा है। आमीन। Thank you for joining us back again in our online service. I hope you all enjoyed today's worship and are blessed by the powerful sermon of God. Now it is the offering time. It is a free will offering. If you are willing to give the offering, you can send it to the bank details provided on the screen, or you can use the QR code and send. Let's look to God in prayer for the offering. You can pray it from your respective place by kneeling down or by raising your hand, and along with that, you can even pray for your respective prayer points. Let's look to God in prayer.
Hallelujah, Lord Jesus. Father, thank you so much once again for this beautiful day. And thank you for giving us this beautiful word of God, Lord Jesus, Father. Thank you, Father, Lord Jesus. Father, I just pray for the offering, Lord Jesus, at this moment, Lord Jesus. Those who are willing to give the offering, Almighty Father, I pray for them, Almighty Lord Jesus, Father. Use this offering for your kingdom, Almighty Lord Jesus. Lord, let you use this offering for the extension of your kingdom, Father, Lord Jesus. I pray, Lord Jesus, that you bless all the person who are giving the offering willingly, Lord Jesus, from their heart, Almighty Lord Jesus. I also pray for all the prayer points that they have in their individual life, Lord Jesus. You know the prayer point, Almighty Father. I submit all the prayer points in your hand, Lord Jesus. Let you answer their prayers, Lord Jesus. That they grow stronger and stronger more in you, Lord Jesus. Thank you for this beautiful time. Thank you for sharing our prayers, Lord. In Jesus' most precious and mighty name of Christ, I pray. Amen.